इस वक्त मैं गोला की धरती पर खड़ा हूँ, जो शिव की नगरी कही जाती है। हाल ही में यहाँ पे उपचुनाव हुए हैं और समाजवादी पार्टी बड़े दमखम के साथ लड़ी है, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई। जानते हैं विनीत तिवारी जी से क्या कर रहे हैं। विनीत तिवारी जी, समाजवादी पार्टी बड़े दमखम के साथ लड़ी, लेकिन चुनाव में जीत नहीं हासिल कर पाई। जिस तरीके से शासन प्रशासन का डंडा पूरी तरीके से चला है, उन्होंने हम लोगों से ये सीट छीनने का काम किया है। पूरे प्रशासन को लगा करके, चाहे प्रधान हो चाहे कोटेदार हो, उसको डराने और धमकाने का काम किया गया। जिस तरीके से सरकार ने, एक तरफ सरकार थी, सरकार के 40 नुमाइंदे यहाँ पूरी तरीके से चुनाव में रहे और लोगों को डराने और धमकाने का काम किया, भय का माहौल पैदा करने का काम किया। इस वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी। लड़े तो आप बहुत दमखम थे। उन्होंने 40 स्टार प्रचारक बुलाए, आपकी तरफ से कोई भी स्टार प्रचारक आपका प्रचार करने गोला नहीं आया, क्या कारण है? समाजवादी पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता थे वो लगातार यहाँ अपना डेरा जमाए रहे, लोगों के बीच में अपनी उन्होंने जन जन तक बात पहुँचाने का काम किया है। कहीं पर भी उनमें कोई कमी नहीं रही। कमी रही कि जो भय का माहौल बनाया गया गोला विधानसभा में, जिस तरीके से आम आदमी को प्रताड़ित करने का काम किया गया, यहाँ तक कि हमारे जो बूथ के प्रभारी थे उनको पुलिस चौकियों में बैठालने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इस पुलिस विभाग ने किया है। इस वजह से हम लोग, चूँकि जो भय का माहौल था उसको व्याप्त करके ये चुनाव जीते हैं। उन्होंने सरकारी मशीनरी का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया है, तब वो चुनाव जीते हैं। आपका आरोप यह है कि भाजपा के साथ साथ शासन व प्रशासन भी चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी तरीके से ये चुनाव शासन और प्रशासन ने ही लड़ा। शासन प्रशासन ने ही ये चुनाव लड़ा है। ये चुनाव शासन प्रशासन और समाजवादी पार्टी के बीच था। शासन प्रशासन ने चुनाव लड़ा और शासन प्रशासन के दुरुपयोग में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। एक आरोप आपने और लगाया था कि चुनाव से पूर्व 1 महीने की छुट्टी पे जो यादव लोग थे, यादव दरोगा थे, सीओ थे या चौकी इंचार्ज थे, उनको 1 महीने की छुट्टी पे भेज दिया गया था। ये इसका प्रत्यक्ष नमूना है कि कहीं न कहीं पूरी तरीके से उनको इस तरीके की व्यवस्था बनाना कि एक जाति विशेष के लोगों को छुट्टी पर भेजना, क्या ये तय करता है? ये तय है कि सरकार ने पूरी व्यवस्था के साथ प्रशासन को लगा करके, शासन को लगा करके पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है। यहाँ तक कि आईजी और डीआईजी गोला विधानसभा में ही बने रहे, जबकि पुलिस विभाग के आला अफसर यहाँ परमानेंट, इससे पहले आम चुनाव में भी रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आईजी और डीआईजी यहाँ परमानेंट डेरा जमाए रहे, इसका मतलब ये प्रतीत होता है कि साफ शब्दों में कि सरकार ने चुनाव शासन प्रशासन के दुरुपयोग से ही ये चुनाव लड़ा है। आपके नेता ने इसकी शिकायत क्या चुनाव आयोग को की थी? चुनाव आयोग को लगातार जो शिकायतें आती गई वो पार्टी के द्वारा कराई गई और चुनाव आयोग को लगातार ये शिकायतें भेजी। अब चुनाव संपन्न हो गया है, सब बातें हो गई हैं, एक बात जरूर निकल के आ रही है कि जब भी उपचुनाव होता है तो आपके नेताजी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, वो चाहे आजमगढ़ का चुनाव हो और चाहे फिर गोला का चुनाव हो। क्या कारण है कि उपचुनाव में वो रुचि नहीं दिखाते हैं? उपचुनाव में वो पूरी तरीके से रुचि दिखाते हैं, ऐसा गलत है। क्योंकि अखिलेश यादव का एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है और वो उसी दमखम के साथ लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, क्योंकि शासन और प्रशासन का दुरुपयोग करती है, इन कारणों से ये सब बातें निकल करके आया करती हैं। एक कार्यकर्ता जब अखिलेश यादव है तो माननीय नेताजी हम लोगों के बीच में जो भी दिशा निर्देश हम लोगों को देते रहे, उसी आधार पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा और चुनाव पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी ने लड़ा है। लेकिन शासन प्रशासन के दुरुपयोग की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। अन्यथा चुनाव भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों को कभी चुनाव हराने में सक्षम नहीं। ये आरोप तो राजभर ने भी लगाया था कि मैं आजमगढ़ में गर्मी में लू में जूझता रहा और अखिलेश यादव कमरे से एसी कमरे से बाहर नहीं निकले। ये आपके सहयोगी ने भी लगाया है। क्या इस मामले में राजभर ने क्या कहा, इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, हम लोग पूरी ताकत के साथ, हम एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता होने के नाते ये हम लोगों की महती जिम्मेदारी है कि हम लोग समाजवादी पार्टी को जितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें, उसमें हम लोग सदैव प्रयासरत रहते हैं। और माननीय नेताजी की बात है, जितना वो संघर्ष करते हैं
उनके मुकाबले संघर्षशील व्यक्ति दूसरे राजनीतिक दल में नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आपके मुताबिक ये चुनाव बेईमानी से जीता गया है, ईमानदारी से नहीं लड़ा गया है? पूरी तरीके से छल कपट करके ये चुनाव जीता गया है। जिस तरीके से शासन का दुरुपयोग किया गया, प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, यहाँ तक कि लेखपाल से लेकर के लेखपाल हो, सेक्रेटरी हो, डीडीओ हो, सीडीओ हो, बीडीओ हो, डीएम हो, सभी ने मिल करके हमको समाजवादी पार्टी को चुनाव हराने का काम किया है। चलिए, ये थे हमारे साथ विनय तिवारी, जिनका सीधे सीधा आरोप है कि जो चुनाव हुए वो निष्पक्ष नहीं हुए हैं और शासन प्रशासन इस बात की जोर में लगा हुआ था कि भाजपा के प्रत्याशी को जिताया जाए। गोला से जय कुमार गुप्ता, लखीमपुर खीरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।